बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 37 है। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास सेक्शन 10.5 पोलर कोऑर्डिनेट्स का है। अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन पढ़ते हैं, यानी 11th एडिशन के अलावा अगर आपके पास कोई और एडिशन है थॉमस कैलकुलस का और आप उसको स्टडी करते हैं, तो आप उस एक्सरसाइज यानी सेक्शन का नाम, जिस तरह से सेक्शन 10.5 का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आप उस सेक्शन का नाम देखें और फिर मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि उस सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो कौन सी एक्सरसाइज बनती है, फिर आप उसे स्टडी करें। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 टू ऑनवर्ड्स सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 का। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या है, आपके पास देखें पोलर टू कार्टेशियन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें आर और थीटा, ये देखें आर और थीटा इन्वॉल्व हो, आर और थीटा इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलर इक्वेशन। अब हमने इस पोलर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व हो, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन में हमने इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। वही कह रहा है, रिप्लेस द पोलर इक्वेशन इन द एक्सरसाइज 23 टू 48 बाय इक्विवेलेंट कार्टेशियन इक्वेशंस। क्या क्या मतलब इस बात का? पोलर इक्वेशन को सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आर थीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा वो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 23 टू 36 हम सोल्व कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज हम 37 टू ऑनवर्ड सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश। कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू और कॉस थीटा के इक्वल होता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास वाई इज इक्वल टू और साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। थर्ड फार्मूला हमारे पास ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब भी थीटा आर और थीटा पोलर से कार्टेशियन में आते हैं तो ये इन इक्वेशंस को यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू, अच्छा देखें, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है, हमें पता है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा ना, मैंने इसे इस तरफ मल्टीप्लाई करके रख देना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये क्या बन रहा है, हमें पता है कि आर साइन थीटा किस इक्वल है, वाई के, तो वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो ये क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ई, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसी तरह से सेम इसी मेथड से अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश, इसी मेथड से देखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें वही सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। और साइन थीटा हमें हमें पता है किसके इक्वल होता है, वाई के। ठीक है, वाई इज इक्वल टू लॉग और प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा को तो हमें पता नहीं, क्योंकि अच्छा देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें, आर और थीटा को किसी ना किसी तरीके से हम खत्म करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो एक्स और वाई की टर्म में रह जाए। और साइन थीटा को तो हमें पता है वाई में आ चुका है, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब ये लॉग आर है, तो मैं इसे क्या क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो लॉग मैथमेटिक्स में, जो लॉग में हम पढ़ते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए बी के, प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। अब मैं यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाता हूँ तो क्या बनता है, लॉग और कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज नेचुरल लोगार्थमेटिक फंक्शन। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। और स्क्वायर हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस 2, और ये वाला जो आर है, एक आर मैं cos थीटा के साथ लगा लेता हूँ, एक आर मैं sin थीटा के साथ लगा लेता हूँ, तो क्या बनता है, 2 आर cos थीटा डॉट और sin थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मजीद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और cos थीटा एक्स के इक्वल होता है और sin थीटा वाई के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, ये फार्मूला आपके पास बन रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ जब मैं अंडर रूट लूंगा स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनती हैं, क्योंकि प्लस में भी है और नेगेटिव में भी है। लो, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये ऐसा, इसे एक और तरीके अंदाज से लिखें कि y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स पॉजिटिव नेगेटिव 1। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ एक को, और दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस 1, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट।
अच्छा, अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके पास एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में लीनियर हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी फिर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे यार, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू -1 है यहाँ पर, ठीक है, एंड और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो जब मैं यहाँ पर इनको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल है, और b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट, अगर आप गौर करें यहाँ पर m की वैल्यू -1 है स्टूडेंट, ठीक है, ये देखें x का कुछ नहीं तो 1 होगा, तो m की वैल्यू -1 मैं लिखता हूँ ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, m इज इक्वल -1 हमारे पास स्लोप है, ठीक है, दो दो लाइंस हैं, ठीक है, जिसका स्लोप -1 है, और एक का इंटरसेप्ट आपके पास 1 है और एक का इंटरसेप्ट -1 है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ इज द कंपोज्ड ऑफ टू पैरेलल लाइन विद द स्लोप m इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं स्टूडेंट, विद स्लोप m इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, अब वन लाइन देखिए, जिस तरह से ये लाइन है, एक लाइन ये है, वन लाइन विद द इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 1 एंड सेकेंड लाइन विद द y इंटरसेप्ट इज -1, ये इस तरह से, ठीक है। एक लाइन का इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 1 है, और एक लाइन का इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, -1 है। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 था, ठीक है। इसी मेथड से देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें, r cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू r साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ। आगे, अब r cos थीटा में पता है x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, x के इक्वल होता है स्क्वायर, तो मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा था। r साइन थीटा y के इक्वल होता है स्क्वायर की वजह से y स्क्वायर बन जाएगा। दोनों तरफ मैं अंडर रूल लूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसकी भी अंडर रूट ले लें, इसकी भी आप अंडर रूट ले लें, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव y, और या y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x, एक ही बात है, वो लिखें या ये लिखें। तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर देता हूँ। नो, आपके पास क्या गिवन है, अब हमारे पास सोल्व करने के बाद कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x प्लस 0 के स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर दो इक्वेशन बनते हैं स्टूडेंट, एक y इज इक्वल टू x प्लस 0, ठीक है, एक आपके पास ये बनती है y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 0। अब क्योंकि x और y लीनियर है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है, तो उसका क्या जनरल फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट में आपने कंपेयर करना है, इसका कंपेयर करें तो क्या बन जाता है हमारे पास, m यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 1, और b की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। सेम यही मेथड यहाँ पर लगा, m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1 एंड b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो दोनों लाइन का आपके पास स्लोप जो है वो डिफरेंट है। ये देखें, इस लाइन का स्लोप +1 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, ठीक है, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों लाइंस का जो इंटरसेप्ट है वो सेम है, b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, द ग्राफ इज द कंपोज्ड ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन विद पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि द ग्राफ इज द कंपोज्ड ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन विद पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, एक लाइन जिसका स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, और एक लाइन जिसका स्लोप m इज इक्वल टू -1 है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वन लाइन विद स्लोप m इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड, लेट्स सपोज ये सेकेंड लाइन है और ये वन लाइन है, ठीक है, तो सेकेंड लाइन विद स्लोप m इज इक्वल टू -1। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ मैंने कौन कौन से फार्मूलाज यूज किए हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें, हमने फार्मूला यूज किया x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो हमने यूज नहीं किया, लेकिन ये दोनों हमने यूज कर रखे हैं।
अच्छा, बेसिकली हम वैसे जो हमने क्वेश्चन 37 टू 40 तक सॉल्व किए हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिकली हमने इसमें इनमें किया है। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन था ना कि आपके पास पोलर इक्वेशंस गिवन होगी। पोलर इक्वेशन कौन सी होती हैं? और थीटा की टर्म्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है और नहीं है, तो और हमने खुद से लगा लिया, क्योंकि उसी की मदद से हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है अपने कार्टेशियन इक्वेशन में, क्योंकि आर का होना तो लाजमी है ना, क्योंकि और ये देखना थीटा के साथ आर का होना जरूरी है। तो इसी वजह से हमने थीटा के साथ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x। तो ये आपके पास क्या है? आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, x और y में इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारा मेन मकसद ही यही होता है कि अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा को कन्वर्ट करना होता है कार्टेशियन इक्वेशन में x और y में, यानी कि पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करके रखना होता है। तो यही हमने किया, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।